कितना साफ़ सुथरा रोड है। देखो मलेशिया है भाई, साफ़ सुथरा तो हो गई। और फिर ये कुआलालंपुर यानी राजधानी है। और सामने मुझे के मार्ट दिखाई दे रहा है, जो कि मैं आप लोगों को बताया था कि 7-Eleven का ही लोकल कॉपी है। नमस्कार दोस्तों, और एक नया दिन और मैं सुबह सुबह निकला हूँ कुछ खाने के लिए। आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे मलेशिया में आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्टली मैं ब्रंच कर लेता हूँ और लंच भी स्किप हो जाता है। तो इससे फ़ायदा होता है मेरा, क्योंकि मैं बहुत ही लेट से दिन से उठने वाला इंसान हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके फिर लंच करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। वैसे ही दोपहर हो जाता है, 12 से 12:30 बज जाता है खाना खाने के लिए। तो मैं अभी निकला हूँ और यहाँ पे मुझे मिला है एक इंडियन रेस्टोरेंट। साउथ इंडियन स्टाइल में यहाँ पे खाना मिल जाएगा, मुझे देख के लग रहा है, क्योंकि जो मेनू बोर्ड मुझे दिखाई दिया वहाँ पे देख के समझ आ रहा है कि साउथ इंडियन स्टाइल में खाना मिलेगा। तो चलिए अंदर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर यहाँ से हॉस्टल जाएंगे। हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है और फिर कपड़े बदल के निकलेंगे घूमने के लिए। तो देखिए ये वाला जो बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट्स है और इधर मुझे दिखाई दे रहा है इंडियन रेस्टोरेंट्स। इंडियन हो या फिर पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी हो सकता है। चलिए अंदर जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया मटन और करेले फ्राई और कुछ ग्रेवी है, ये फिश ग्रेवी है चावल के साथ। तो ये 10 रिंगिट आ रहा है। और यहाँ पे ग्लास में बर्फ़ है, जहाँ पे मैं कोक इसके अंदर डाल के पीऊँगा। तो आज मैं सुबह सुबह चला आया हूँ, सुबह नहीं है 10 बज रहा है, और ये मेरा ब्रंच है आज का। तो यहाँ का जो खाना है, ये तो भारतीय रेस्टोरेंट साउथ इंडियन स्टाइल में ये खाना प्रिपरेशन किया गया है। करेले के साथ चावल खाने में मज़ा आ रहा है, मटन भी है। तो ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, लंबी सी बिल्डिंग, इधर ही था काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स। तो मैंने खाना खा लिया और इस बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड में है दूसरा एक बिल्डिंग, जहाँ पे 7-Eleven है और के मार्ट है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताया कुछ देर पहले। के मार्ट जो कि 7-Eleven जैसा ही है, लेकिन लोकल है मलेशिया का, और 7-Eleven है इंटरनेशनल। और यहाँ पे राइट साइड पे जो पहला गली है, उस गली के अंदर जाने से मुझे मेरा हॉस्टल मिल जाएगा, बहुत ही नज़दीक है। तो मैं अपने हॉस्टल जाके नहा धो के फ्रेश होके निकल चुका हूँ और अब आ चुका हूँ मेट्रो के सामने। मेरे पीछे मेट्रो है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस तरफ मेट्रो है, 10 कदम जाएंगे आगे तो मेट्रो दिखाई देगा। और देखिए मेरा हॉस्टल जो है सामने ही एक बिल्डिंग पर है। ये जो बिल्डिंग, लंबी सी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, आगे जाके मेरा हॉस्टल है, सामने ही है। तो ये जगह कुछ ऐसा दिखाई देता है। सामने ऊँची ऊँची इमारतें हैं और ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के नीचे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे मैं पिछले 2 दिन खाना खाया था। आज तो नहीं खाया, आज दूसरे तरफ ही जाके खाया, जो मैं आप लोगों को दिखाया। तो मैं अब मेट्रो की तरफ जाऊंगा और मेट्रो पकड़ के जाऊंगा मस्जिद जामे। तो ये आ चुका है मेट्रो स्टेशन, MRT मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से मैं जा पाऊँगा मस्जिद जामे। लेकिन LRT पकड़ कर भी मैं जा सकता हूँ। LRT थोड़ा दूर है, उस तरफ है, और उधर जाने के लिए मुझे यहाँ से घूम कर जाना पड़ेगा, इधर से घूम के फिर से जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैं जब गया था ना, लास्ट टाइम मैं जब मेट्रो पकड़ा था, तो गूगल मैप मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने फॉलो किया, और मैं उधर से काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उस तरफ गया था LRT मेट्रो पकड़ने के लिए। लेकिन मुझे बाद में पता चला उधर जाने का नहीं है, क्योंकि MRT LRT सब इंटरकनेक्टेड है। ये वाला तो मेरे हॉस्टल के नज़दीक ही है। गूगल मैप कभी कभी दूसरी जगह पे घुमा देता है, लेकिन रास्ता जो था सही था, लेकिन थोड़ा घुमावदार था, इतना घूमने का नहीं है। सामने मेट्रो स्टेशन है तो इसी पे चढ़ के जाते हैं, है ना। तो ये है चांसोलिन मेट्रो स्टेशन, चांसोलिन MRT, और चांसोलिन LRT का गेट उस तरफ है। और लोकल ट्रेन भी जाते हुए दिखाई देता है। मोस्ट प्रोबेबली वो KTM कहा जाता है उस ट्रेन को। जब मैं यहाँ पे आया था मलेशिया में, कुआलालंपुर में, कुछ समझ नहीं आ रहा था MRT LRT KTM क्या है, ये सब अलग अलग ट्रेन्स। लेकिन अब समझ में आ रहा है। LRT जो कि लाइट ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है और MRT को मस ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, और KTM यहाँ का आप लोकल ट्रेन कह सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है MRT ऊपर, नीचे रैपिड KL, और लिखा हुआ है LRT चांसोलिन। यानी मैं MRT से अंदर तो आया, लेकिन अब इस तरफ मैं जाऊँगा LRT की तरफ।
और रैपिड KL रैपिड रेल कहा जाता है मलेशियन रेलवेज़ को। और दूर देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मेरे हॉस्टल के सामने वाला एरिया कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ से मैं चला जाऊँगा LRT की तरफ। और नीचे की तरफ जो रेल लाइन दिखाई दे रहा है ये है लोकल ट्रेन, मलेशिया कुआलालंपुर का लोकल ट्रेन, जो अभी अभी मैं आप लोगों को कुछ देर पहले दिखाया। तो मस्जिद जामिक पे आ चुका हूँ और सामने ही मुझे मेट्रो स्टेशन के सामने ही मुझे मस्जिद जामिक भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही नज़दीक है। और यहाँ पे एक रिवर बहती हुई दिखाई दे रहा है मुझे, क्लैंग रिवर इसे कहा जाता है। देख के तो मुझे ड्रेन लग रहा है, लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है क्योंकि ये रिवर है। मस्जिद जामिक मेट्रो से मैं अभी अभी निकल के आया हूँ और मुझे बाहर निकलते ये दिखाई दिया वेंडिंग मशीन। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये वेंडिंग मशीन दिख जाता है, काफ़ी सस्ते में यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, मार्केट के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। देखिए पानी 1 रिंगिट का है, सुपरमार्केट में जाएंगे तो 4 से 5 रिंगिट लग जाता है, कभी कभी 10 रिंगिट का भी मिलता है। बहुत ही महंगा है कुआलालंपुर में पानी, यहाँ पे 1 रिंगिट का है। और ये जितने भी सारे कोल्ड ड्रिंक्स है 1 रिंगिट का है। और देखिए एनर्जी ड्रिंक 2 रिंगिट, यानी बहुत ही कम है। 2 रिंगिट मतलब 40 रुपये बराबर। और यहाँ पे कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी 3 रिंगिट का है, मतलब ये भी सस्ता है। 3 रिंगिट मतलब 58 रुपीज़, सही है, मार्केट से बहुत ही सस्ता है। और आप यहाँ पे वीज़ा मास्टर कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। टच एंड गो, इधर का टच एंड गो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक एप्लीकेशन है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कैश का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं ये वेंडिंग मशीन से पानी भी ले लिया, इस बोतल के लिए 1 रिंगिट पड़ा, यानी सस्ता है। और यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। मस्जिद जामिक के सामने तो आ चुका हूँ, अंदर भी जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। और देखो भाई लोग ये जगह कैसा दिखता है, और ये मेट्रो की लाइन, कितना साफ़ सुथरा रोड है। देखो मलेशिया है भाई, साफ़ सुथरा तो हो गई। और फिर ये कुआलालंपुर यानी राजधानी है, और सामने मुझे KK मार्ट दिखाई दे रहा है, जो कि मैं आप लोगों को बताया था कि 7-Eleven का ही लोकल कॉपी है। और मेट्रो से बाहर खाने पीने का कियोस्क भी दिखाई दे रहा है, और सामने मैकडोनल्ड्स भी है। तो आप लोग अगर मैकडोनल्ड्स पे आके कुछ खाना खाना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो कुआलालंपुर का मैकडोनल्ड्स कैसा है। और आप लोग देख सकते हो, एक बार आके बर्गर्स फ्राइज़ वगैरह खा सकते हो, जो भी आपको पसंद है आके आप ट्राई कर सकते हो एक बार, जानने के लिए इंडिया से डिफरेंस क्या है टेस्ट में। तो मैं अभी जहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे जाने के लिए मुझे टर्न लेना पड़ेगा, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके। तो मुझे अभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने तक वेट करना पड़ेगा।
और यहाँ पे देखिए भाई क्या बेच रहे, मीठा कुछ बेचा जा रहा है, इंडियन मीठा। छोटे छोटे फूड स्टॉल है यहाँ पे। चाय पीने के लिए 3 रिंगिट और 1.5 रिंगिट का प्राइस है। मैं थोड़ी देर बाद आके चाय पीऊँगा। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आने का मेरा मेन रीज़न था, मैं यहाँ पे साईं बाबा मंदिर विज़िट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक साईं बाबा मंदिर है और ये जो जगह है यहाँ पे काफ़ी इंडियंस रहते हैं। तो ये जगह देखने पर छोटा मोटा इंडियन कबीला लगता है, तो इसीलिए मैं आया था यहाँ पे। लेकिन दूसरा भी एक जगह है कोलालमपुर में जो कि लिटिल इंडिया है, जहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं। वो जगह ये जगह नहीं है, वहाँ पर मैं कल जाऊँगा। बहुत सारा मिठाई यहाँ पे बेचा जा रहा है और इधर गोलगप्पे भी है, यानी पानी पूरी। और देखिए मैं फुटपाथ से होते हुए जा रहा हूँ और यहाँ पे सारे के सारे दुकान इंडियन दुकान है और यहाँ पे कपड़े बेचा जा रहा है, भारतीय कपड़े, यानी इंडियन ड्रेस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। पूजा के लिए सामग्री भी आपको यहाँ से ख़रीदने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे पूजा के लिए कितने सारे सामग्री बेचा जा रहा है, कितने सारे चीज़ है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है और देखिए इंडियन मेनू, डोसा वगैरह, पूड़ी, बिरयानी सब कुछ मिलेगा। देख के लग रहा है जैसे कि एक छोटा सा इंडियन कबीला है ये। और यहाँ पे देखिए सारे के सारे इंडियन स्नैक्स बेचा जा रहे हैं और फल वगैरह ये तो हर जगह पे मिलता है। और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में केला देखने में कुछ ऐसा होता है, लाल पीला केला। और सामने है साईं बाबा टेम्पल। तो काफ़ी सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स है जो मैं आप लोगों को दिखाया था। तो आज तो मैं सुबह सुबह खाना खा चुका था, इसलिए यहाँ पे आके मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन इस जगह पे मैं पहले भी एक बार आया था और उस दिन खाना खाया था, तो इस वीडियो पे मैं वो वाला क्लिप डाल दूँगा। उनमें से ही एक रेस्टोरेंट से मैं साउथ इंडियन खाना भी खा लिया, नॉन वेज थाली मुझे पड़ा 10 रिंगिट का, और उसके साथ मैं कॉफ़ी लिया, कोल्ड कॉफ़ी, वो भी 3 रिंगिट का पड़ा। कुल मिला के 13 रिंगिट, यानी लगभग 250 रुपये। तो अभी मैं कोलालमपुर में मस्जिद जामे यानी जामे मॉस्क पे आया हूँ। मस्जिद जामे जो कि बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन जो है बहुत ही पॉपुलर है और मस्जिद जामे मेट्रो स्टेशन से एकदम नज़दीक है। मेट्रो स्टेशन से दिखता है ये मस्जिद और बहुत ही पीसफुल जगह है। ये मस्जिद विजिटर्स के लिए ओपन है, किसी भी देश से अगर कोई टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कर पाएंगे और मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा। बहुत ही पीसफुल जगह है। मस्जिद जामे के अंदर आने के बाद मुझे दिखाई दिया काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके रेस्ट कर रहे हैं, छाँव के नीचे लेटे हुए हैं और ऐसे ही रेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जगह देख के ही समझ में आता है कि बहुत ही पीसफुल जगह है। तो आप लोग अगर आते हो इस जगह पे, कोलालमपुर में घूम रहे हो और अगर घूमते घूमते थक जाते हो तो यहाँ पे आके बिल्कुल आप विश्राम कर सकते हो कुछ पल के लिए। तो कोलालमपुर आइएगा तो इस जगह को विज़िट करना मत भूलिएगा। बाहर देश से आए हुए विजिटर की तरह अगर विज़िट करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आप QR कोड स्कैन के माध्यम से बस मिनटों में कर पाओगे। और इन छतरियों को देखिए कितना खूबसूरत है और सारे के सारे फोल्डेबल है। जब ये लोग चाहे इन सारे छतरियों को फोल्ड करके रख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल छतरी होता है, धूप या फिर बारिश की समय इन छतरियों को ऐसे ओपन कर दिया जाता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत है। साथ में अगर बच्चे लेके आएंगे तो उन लोगों के खेलने के लिए भी छोटा सा व्यवस्था मुझे दिखाई दिया यहाँ पे। तो अब मैं जा रहा हूँ द रिवर ऑफ लाइफ देखने, जो कि बहुत ही नज़दीक है और बाई वॉक पहुँच जाएंगे 3 मिनट में। तो जामे मस्जिद से आप लोग द रिवर ऑफ लाइफ देखने जा सकते हो, बहुत ही नज़दीक है क्योंकि रिवर इसी जगह से बहती है। और जब जामे मस्जिद से आप लोग रिवर ऑफ लाइफ की तरफ जाएंगे तो जाते वक्त ये जगह कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे नए बिल्डिंग्स और पुराने बिल्डिंग्स, बहुत पुराने बिल्डिंग्स, और इधर भी पुराने बिल्डिंग्स। तो नए और पुराने दोनों मिलाकर बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और देखिए दूर दिखाई दे रहा है ओयो होटल, इंडियन कंपनी। और ये है रैपिड KL बस, यानी मेरे पास जो मेट्रो कार्ड है उस मेट्रो कार्ड से ही मैं इन सारे बसेस पे चढ़ सकता हूँ। तो आखिरकार आ पहुँचा हूँ द रिवर ऑफ लाइफ। वैसे तो उतना कुछ खास जगह है नहीं, लेकिन इस नदी के बगल से
वॉकिंग स्ट्रीट बनाया गया है जहाँ पे आप शाम के वक्त आके समय बिता सकते हो और यहाँ पे पैदल चल सकते हो। पैदल चलने के लिए एक वॉकिंग स्ट्रीट है ये।